गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन शुरू किया था और प्रकाश के अपवर्तन में हमने आपको पढ़ाया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जहां एक माध्यम समाप्त होता है और दूसरा माध्यम शुरू होता है वहां प्रकाश की दिशा थोड़ी सी क्या होती है, चेंज होती है और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। राइट, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण क्या था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है और चाल में परिवर्तन होने के कारण ही वो क्या होता है, उसकी दिशा बदल जाती है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यस और नो, यानी प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण चाल में परिवर्तन हो गया। यस, अब ध्यान दीजिएगा, माध्यम भी दो तरह का मैंने बताया था, सघन और विरल माध्यम। तो प्रकाश सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा और विरल से सघन जाएगा तो क्या होगा, आइए इसको पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। केस 1, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है, इसको देखिए। ये मान लिया जाए सघन है और ये माध्यम आपका क्या है, विरल। राइट, सघन किसको बोलते हैं, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, और विरल उसको बोलते हैं जिसका घनत्व कम होता है। यस, कौन सघन है और कौन विरल है ये डिपेंड इस पर करता है कि तुलना किससे कराई जाती है। जैसे यहां सघन में मैंने मान लिया कांच, कांच यानी शीशा, और विरल में मैंने मान लिया जाए जल, ये जल। राइट, तो ये सघन है और ये विरल है। अब देखिए, सघन से विरल में आया यानी ये माध्यम हमारा पहला हो गया, माध्यम 1, और ये माध्यम क्या हो गया हमारा 2। ध्यान दीजिएगा, अब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, लाइट ऐसे आया। राइट, अब ये जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं, यहां इसके ऊपर पहला माध्यम है और इसके नीचे दूसरा माध्यम है, यानी इसके ऊपर सघन है और इसके ऊपर नीचे क्या है, विरल माध्यम है। यस, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहां ये नॉर्मल है, एन डैश नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा। राइट, लेकिन होता नहीं है, ये चला जाता है कैसे, ऐसे चला जाता है, यानी अभिलंब है, इस अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर जाता है। यानी जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर जाता है। यस, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब इसको हम कोण आई कहेंगे और ये वाला कोण क्या हो गया, आर हो गया। ध्यान से समझिएगा। यस, ठीक है, गौर से यहां देखना है आपको। ये हमारा, इसको हम ओ मान लें, ए बी मान लें। यस, ठीक है। अब यहां क्या देख रहे हैं कि इस केस में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है अभिलंब से क्या होता है, दूर जाता है, जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो ऐसे जाना चाहिए था। यस, जैसे आया वैसे ही जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर जाता है। यस, अब यहां बताइए, प्रकाश का परावर्तन में नियम है कि जितना एंगल आर होगा उतना ही एंगल आई होगा, लेकिन इस केस में अलग हो जाता है, एंगल आर बड़ा होता है और एंगल आई क्या होता है, छोटा होता है। यस, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब अभिलंब से, अभिलंब यानी नॉर्मल, अभिलंब से कहां जाता है, दूर जाता है। राइट, यहां एंगल आर बड़ा होगा, देखिए एंगल आर है ये,
ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आर बड़ा होगा किससे? एंगल आई से। तो अब सवाल उठता है, एंगल आई का क्या नाम है और एंगल आर का क्या नाम है? एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण, तो वो उसमें भी था, पहला सेशन में भी था। लेकिन यहां एंगल आर को बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। और वहां बोलते थे आर को परावर्तन कोण। यस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल आई आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जो है वो अपवर्तन कोण, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। राइट, ठीक। अब देखिए, एक किरण ये आया है, एओ जो किरण है वो आया है, इसलिए उसको आपतित किरण कहेंगे। और ओबी क्या है? अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, एओ यहां क्या है? आपतित किरण। और ओबी क्या है? अपवर्तित किरण। और एन डैश तो आप जानते हैं ये अभिलंब है, जिसे नॉर्मल कहा जाता है। यस, ठीक है। तो यहां बात क्या हो गया? बात में ये हुआ कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या जाता है? दूर जाता है। यस, और जब अभिलंब से दूर जाएगा तो ये कोण जो बनाएगा एंगल आर, वो बड़ा होगा किससे? आई से। यानी एंगल आर बड़ा है किससे? एंगल आई से। यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या है? बड़ा है। यस, अब देखिए दूसरा केस। अब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? तो ठीक उल्टा होगा। जब सघन से विरल में जा रहा था तो अभिलंब से दूर जाता था, तो जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और जब अभिलंब के पास आएगा तो एंगल आर यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए तस्वीर इसका, ये आपका नीचे ऊपर किधर भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर माध्यम वन ऊपरे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा विरल है। अब पहले सघन था, ये माध्यम वन जो था हमारा पहले सघन था, अब क्या हो गया? विरल हो गया। और जाना किस में है? सघन में। सघन माध्यम यहाँ 2 हो गया। आप विरल में यहाँ वायु ले सकते हैं, वायु विरल है। और जल ले लीजिए तो जल क्या है? सघन है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ जल विरल है और यहाँ जल सघन है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि तुलना किससे की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल है। अब ध्यान दीजिए, ये आया ए, ये ओ पॉइंट है, राइट। ये आपतित किरण आया, इसको जाना कैसे चाहिए था? जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, राइट। लेकिन होता क्या है? ये अभिलंब के ओर मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? अब यहां पर देख रहे हैं, ये हुआ एंगल आई, ये हुआ एंगल आई और ये हुआ एंगल आर, राइट। ठीक।
अगर पूछेगा आपतन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है। यस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां एंगल आई बड़ा है किससे, एंगल आर से। बात समझ में आया। बाकी चीज तो मैं यहां लिखा ही चुका हूं कि एओ क्या है, आपतित किरण है, वो भी क्या है, अपवर्तित किरण है, इस तरीके से। तो इस बात को आपको समझ में आया। मोटा मोटी तौर पर यह बात हुआ कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, और जब विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब के पास आएगा। जब सघन से विरल जाएगा, यस ठीक है, तो वहां पर आर का वैल्यू ज्यादा होगा आई की तुलना में, और जब विरल से सघन में जाएगा तो आर छोटा हो जाएगा, किसकी तुलना में, आई की तुलना में। यस, इस चीज को बिल्कुल आपको क्या करना है, याद करना है, और समझ के क्या करना है, काम करना है। अब देखिए, पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या चीज है, जैसे प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम था, उसी तरह से अपवर्तन में भी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन में आप जो पहला नियम पढ़े थे, और यहां भी पहला नियम सेम है। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित किरण था, यहां क्या है, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यस और नो, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, राइट, ठीक है। साइन को आपने पढ़ा होगा SIN, अभी तक सुना होगा, देखा होगा, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल साइन का फॉर्म होता है पूरा SINE साइन, उसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग SIN साइन, राइट, ठीक है। कॉस जो होता है वो होता है एक्चुअल में कोसाइन, उसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस। और टेन जो होता है वो एक्चुअल में टेंजेंट होता है, क्या होता है, टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टेन लिखते हैं। यस, साइन SIN नहीं होता, उसको साइन लिखते हैं, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, और टेंजेंट को हम लोग टेन लिखते हैं, जो आप लोग क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ेंगे आप लोग। यस, तो इन्होंने कहा कि किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। याद रखिएगा, ये दोनों नियम पक्का एग्जाम में आता है कि राइट द लॉज ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश के अपवर्तन को लिखिए। तो हमारा हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। ये देखिए, साइन मतलब ज्या और आई मतलब कौन सा कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या हो गया साइन आई और बटा में साइन आर, ठीक है। तो ये क्या है, नियतांक यानी कांस्टेंट, यानी किसी भी माध्यम में साइन आई और साइन आर निकालिएगा तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लिया जाए वायु से गया कौन चीज में, वायु से गया जल में, ठीक। तो वायु से जल में गया तो वहां पर आई बना होगा और आर बना होगा। जब वायु से जल में गया तो वायु क्या है, विरल माध्यम, और जल क्या है, सघन माध्यम। तो यानी विरल से सघन गया होगा तो यानी नॉर्मल के यानी अभिलंब के पास मुड़ा होगा, यानी आर छोटा होगा और आई बड़ा होगा। यस, तो वहां साइन आई और साइन आर करेंगे तो कांस्टेंट होगा, कहीं पर भी करेंगे तो। यस, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा हुआ साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को अपवर्तनांक कहते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और उसका सिंबल इस तरीके से देते हैं। यस, इसको न्यू बोला जाता है। अब ये जो सेकेंड नियम है साइन आई बाई साइन आर, इसको स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। यस और नो, ठीक है। आपसे प्रकाश का अपवर्तन का नियम न कह के स्नेल का नियम लिखिए, ये भी कह सकता है, तो भी आपको ये लिखना है। समझ गए बात को, एकदम बढ़िया तरीके से इस सारी चीजों को याद कर जाना है, नोट्स बना के इसको अच्छा से आपको पढ़ना है।